हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। ठीक है, और बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 11 तारीख आ रही है, महाआंदोलन होना ही है। ठीक है, और उसको हम सबको फुल सपोर्ट करना है बिकॉज़ ये हमारे हक की लड़ाई है इन एनी केस। ठीक है, इस तरीके से मनमानी हम होने नहीं दे सकते बिकॉज़ इस बार अगर ये चीज़ जिसको कहते हैं ना प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ अगर आयोग ने फॉलो करवा दी तो आने वाली सभी सालों की पीसीएस परीक्षा जो भी है इफ़ेक्ट होगी ही होगी। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा कैंसर है, ठीक है, जो कभी भी दुरुस्त हो ही नहीं सकता, पूरा सिस्टम को खा जाएगा। वैसा ही हिसाब किताब है क्योंकि जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आ जाती, मैं बार बार बोल रही हूँ सिस्टम में, तब तक नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मार्क्स बताना शुरू कर देंगे, पहले कट ऑफ बतानी शुरू कर दें, उसके बाद जो करना है वो करें, लेकिन पहले मार्क्स बताएं। मार्क्स ही नहीं बताएंगे तो फिर इन्होंने क्या करना है, अपना जो रायता फैला रहे हैं ये खुद ही जाने, खुद ही कैसे समेटने वाले हैं। बिकॉज स्टूडेंट्स की ये जो हार्डवर्क लगता है ना, ये शायद उन्हीं को पता होता है और बाकी किसी को नहीं पता होता। बिकॉज हम ना जाने कितने टाइम से स्ट्रगल कर रहे होते हैं और इसी में अपनी पूरी जवानी खपा दी, पूरा हेल्थ बर्बाद कर दी, आई साइट किसी की चली जा रही है, बड़े बड़े चश्मे लग जा रहे हैं सबको। ठीक है, और उसके बाद कईयों के साथ तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत मेंटल इलनेस भी आ जाती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ की तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, खैर ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। मुझे इसके लिए भी बहुत मेल्स आई हैं कि बहुत परेशान चल रहे हैं बच्चे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो रखा है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, नो डाउट अबाउट इट, होता है सबके साथ। बट आज की वीडियो है सिर्फ इस बात के लिए, बच्चों ने मेल करी थी कि मैम हम श्योर नहीं हैं कि पेपर कैंसिल होगा भी या नहीं होगा, तो हमें प्रिपेयर्ड रहना है दोनों तरफ के लिए, तो आप प्लीज़ बता दीजिए नेक्स्ट 28 डेज़ के लिए हम मतलब क्या कर लें। तो देखिए, मैं मतलब एक चीज़ बता रही हूँ कि ये बिल्कुल अच्छी चीज़ आपने सोची है। सबसे पहला आंसर मैं यही क्वेश्चन का दूंगी। मुझे सब लोग बोल रहे थे मेल्स में, जो उन्होंने बच्चों ने डाउट्स पुटअप किए कि मैम क्या ये ठीक है कि हम मतलब अपना 28 डेज़ के लिए प्लान करके चलें अलॉन्ग साइड विद जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है, वो सपोर्ट रहेगा वहाँ पे भी हम लोगों का। बट क्या हमें प्रिपेयर करना चाहिए? बिकॉज वी नेवर नो कि आयोग मनमानी कर सकता है, किया भी है उसने। ठीक है, ये रिसेंट वाला जो 2 नोटिस हैं वो मनमानी का ही फुल प्रूफ जिसको कहते हैं एविडेंस है, इजंट इट? ठीक है, तो कर सकता है मनमानी, नो डाउट अबाउट इट। तो इट्स गुड इनफ कि 28 दिन आप लोग अपना नेक्स्ट थोड़ा प्लान करके भी चलें। ठीक है, कहते हैं ना कि यू शुड बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, है ना? ठीक है, प्रिपेयर फॉर बेस्ट बट यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड वेल एडवांस फॉर वर्स्ट ऑल्सो, है ना? ठीक है, तो वर्स्ट के सिनेरियो यही होगा कि मनमानी पे आयोग आ जाए, तो अगर उसने पेपर करवा लिया वो तो बात की बात है कि कोर्ट में जाएं और फिर उसके बाद निरस्त करवाएं या सारी चीज़ें, बट स्टिल इन केस अगर पेपर होता है तो आप थोड़ा सा रेडी हो जाइए। पढ़ाई सबने कर रखी है, ठीक है, और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, फटाफट से आपको बताती हूँ। पढ़ाई सबने कर रखी है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको रिवाइज़ करना है। तो इन 28 दिनों में ना ये मत सोचिएगा कि आप कुछ नया उठा लें, कुछ नई किताब पढ़ लें, क्योंकि दिमाग तो वहाँ भी लगा हुआ है प्रोटेस्ट में भी, और लगना भी चाहिए, वो चीज़ हमारी जायज़ है ना? तो ज़्यादा एनर्जी तो उधर ही लगी हुई है, तो जो थोड़ी बहुत एनर्जी बची है उसमें और अपने आप को ओवरबर्डन मत करिए। ठीक है, आप सबसे पहला फोकस रखिएगा करंट अफेयर्स पे। सबसे पहली चीज़ बता रही हूँ मैं आपको, करंट अफेयर्स पे सबसे पहला फोकस करिएगा। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक करना है, क्या करना है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज बस इतना बता रही हूँ कि 28 दिन में आपको क्या करना है। ठीक है ना, ज़्यादा अपने दिमाग को स्ट्रेस नहीं करना है। सबसे पहला काम है करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स ही देखने हैं आपको, और करंट अफेयर्स की मैगजीन्स वगैरह सब बताई हुई है मैंने, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। करंट अफेयर्स करना है आपको हर हालत में। ठीक है, वो मेजर चंक बनाता है पेपर का। एंड देन सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपको यूपी स्पेशल पढ़ना है। ठीक है, यूपी स्पेशल में आपको मेजर मेजर चीज़ें देखनी है कि वाइल्ड लाइफ, आपके जो सेंचुरीज़ हैं, नेशनल पार्क्स हैं, है ना, जो वन अभयारण्य आप लोग बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, हिंदी में बता दे रही हूँ बीच बीच में, है ना? तो ये सारी चीज़ें हो गई। आपके जो जीआई टैग्स हैं, ठीक है, ये, और उसके बाद इंपॉर्टेंट हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ जहाँ जहाँ पे हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे मेन इम्पटस डला है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को फोकस में रख के। ठीक है, ये सारी चीज़ें, समिट्स जो इंपॉर्टेंट हुए हैं। ठीक है, करंट में ये देखना है आपको। देन उसके बाद आपका यूपी स्पेशल का हो गया, करंट हो गया। देन थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। आपको कुछ नहीं करना है 28 दिनों में, बस पीवाईक्यू लगाइए। ठीक है, जितना लगा सकते हैं मैक्सिमम लगाइए। 3 चीज़ें आप एकदम प्रायोरिटी पे लेके चलिएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा 28 दिन कब निकल जाएंगे। ठीक है, होपफुली वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2 शिफ्ट में पेपर ना हो के 1 शिफ्ट में हो जाए। एंड वी डोंट वांट कि डिले हो, ये मैं पहले दिन से बता रही हूँ। मैं भी नहीं चाहती डिले हो पेपर, मैं भी चाहती हूँ दिसंबर में ही हो, बट 1 शिफ्ट में हो, विदाउट नॉर्मलाइजेशन हो। ये कोई मतलब नहीं है कि अपनी मनमानी से नॉर्मलाइजेशन से डबल शिफ्ट में करवा लो पेपर, फिर उसके बाद बच्चे झंकते रह जाएं, वो कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है हम सबकी ठीक है ना, कि 1 शिफ्ट में ही होना चाहिए पेपर। एंड देन फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका पीवाईक्यू हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, यूपी स्पेशल हो गया।
फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि आपको जो स्टैटिक जीएस का पार्ट है ना वो आपको अच्छे से करना है। उसके लिए मैंने बताया हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हैंडी बुक आपको लूसेंट उठानी है, कुछ भी नहीं देखना है, उसमें से मेजर मेजर पॉइंट्स उठा के आपको पढ़ लेना है बस, ठीक है। और कुछ नहीं, टेबल फॉर्मेट्स में जो दिया होता है ना पिंक पिंक कलर का, बस उतना पढ़िए, उतना मोर देन इनफ रहेगा। उससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। रिवाइज़ कर लीजिए, घटना चक्र होगी ही सबके पास, वो तो इनएविटेबल है, इसलिए मैंने उसको बोला नहीं भाई, वो तो पता ही है। वो कहते हैं ना वो चीज़ कि बुखार में पैरासीटामॉल लेनी है तो यूपीपीसीएस में घटना चक्र लेनी है, उसका कोई भी जिसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट नहीं है। परीक्षा वाणी ऑब्वियसली कई बच्चों ने मुझे पूछा था, तो ठीक है, हिंदी पब्लिकेशन में अच्छी बुक है, आप ले सकते हैं परीक्षा वाणी अगर आप हिंदी मीडियम में, बट स्टिल घटना चक्र का मुझे लगता है कोई तोड़ नहीं है। इट्स अ गुड बुक, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट अ गुड बुक, इट्स द ओनली बुक, ठीक है, जिसको कहते हैं कि जो थोड़ा बहुत गेटवे देती है यूपीपीसीएस एग्जाम्स का, ठीक है। तो मोटी मोटी आपको ये गिनी चुनी आपको, ठीक है, 4 से 5 चीज़ें करनी है 28 दिन में। कैसे क्या फेज आउट प्लान करना है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए शेड्यूल भी बना दूँ, ठीक है। लाइक डेली वाइज हम लोग टारगेट्स करते थे ना, मेरे को बहुत रिक्वेस्ट आई है इसके रिगार्डिंग, कमेंट्स में भी, मेल्स में भी, ऑब्वियसली मैसेजेस में भी, कि मैम वापस से टारगेट्स वगैरह स्टार्ट कर दीजिए। मैं कर तो दूँ, लेकिन कोई एंथुजियास्टिकली करता ही नहीं है फॉलो ठीक है। स्टार्टिंग में सबको जोश जोश रहता है, ठीक है, बेचारे वही गिने चुने बच्चे करते हैं, 100-200, बाकी बच्चे तो एकदम फ्लैट हो जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सबके सब यार पूरी एनर्जी के साथ लगे रहा करो। आपस में कंपटीशन भी तो देखो ना, आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर करोगे बढ़िया लगेगा। ये 100-200 बच्चे ही बेचारे लगे रहते हो, आपस में कंपेयर करके करेंगे भी क्या? तो आप लोग जुटोगे, एक साथ रहोगे तो अच्छे से होगा, है ना, ठीक है। तो टारगेट्स अगर आप लोग चाह रहे हो, शेड्यूल चाह रहे हो मैं आपके लिए बना दूँ, या कुछ और भी हेल्प चाहिए, प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, आई विल पुट इट अप। एंड या एक और चीज़ आई थी कि मैम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट थोड़ा इलोंगेटेड वर्जन में आप बता दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी उसके रिपरकेशंस क्या हो सकते हैं, वो भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, वो भी सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट बस आप लोग टेंशनाइज मत होइए, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए जो भी थोड़ा बहुत टाइम आपको मिल पा रहा है। एंड यस प्लीज़ 11th वाले महाआंदोलन को पूरा सपोर्ट करना है, जो जहाँ से वहाँ से सपोर्ट करें, ठीक है। आप जा पा रहे हैं प्रयागराज, वेल एंड गुड एनफ। नहीं जा पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ है वहाँ से ट्विटर पे सपोर्ट करिए, ठीक है। एक मॉरल सपोर्ट भी होना चाहिए ना, ठीक है। हर आदमी ग्राउंड पे नहीं पहुँच पाता है, वी नो दिस थिंग, बट मॉरल सपोर्ट ज़रूर रहना चाहिए, इजंट इट, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, ठीक है। 11th का महाआंदोलन याद रखना है, और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जो होगा सब बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। रिमेंबर ऑलवेज आई से वन थिंग, एवरीथिंग विल बी फाइन, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ओके। गुड नाइट एवरीबॉडी, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय बाय।